और बिहार एक ऐसा राज्य जरूर बन गया है जहां अगर नौकरी चाहिए तो आपको सड़क पर बैठना होगा, लाठी खाना होगा, तब जाकर शायद आपको नौकरी। यही सीएम हैं, सीएम नीतीश कुमार ही टीआरई 1 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए थे, मल्टीपल रिजल्ट के अगेंस्ट में सप्लीमेंट्री दिए थे। तो हमारा मांग तो वही है, जो टीआरई 1 में हुआ वही टीआरई 3 में भी दीजिए। टीआरई 2 में भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में दिया गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब ये हम लोग विगत 4 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, देख रहे हैं, आमरण अनशन है हमारा। और हमारे साथी दिन प्रतिदिन आज शायद चौथा साथी हमारा हॉस्पिटल में गया है और एडमिट हुआ है, बेहोश हो गया। हमारी हालत एकदम बहुत ही दयनीय है और हमारी सुध लेने को सरकार पक्ष से कोई नहीं आ रहा है। 4 दिन से भूख हड़ताल पे है, कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आ रहे। हमारे साथी लोग, हम लोग सभी लोग 4 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कितना स्थिति खराब हुआ, सभी को हॉस्पिटल ले जाकर के भर्ती किए। सभी मतलब कि एक अभ्यर्थी का तो ऐसा स्थिति हो गया था कि लग नहीं रहा था कि बच पाएगा वो। 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से शोषण किया जा रहा है। सरकार सुन नहीं रही है बात कि हम लोग को क्या कहाँ प्रॉब्लम है। उतना सीट बचा करके रिजल्ट नहीं देना, इसकी के कारण कितने दिन तक सड़क पर भाई बहन या हम लोग ठान ही लिए हैं कि जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक भूख हड़ताल रहेगा। नौकरी के लिए जान दे देना। हाँ, अगर सरकार ये चाहती है कि हम लोग जान दे करके अपना नौकरी लें तो अब यही होगा। अगर किसी को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री और एस सिद्धार्थ होंगे। नमस्कार, मैं दीक्षा, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। बिहार में चुनाव नज़दीक है और इसमें सारे नेता अधिकारी अभी सक्रिय नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर। आज मोदी जी बिहार दौरे पर भी आ रहे हैं, पटना एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए, साथ ही साथ मोदी जी रोड शो भी करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे सामने ये तस्वीरें हैं, लगभग 4-5 महीने से बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर बैठे हुए थे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर इनका प्रदर्शन चल रहा था और काफ़ी शांति तरीके से 6 महीने इन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद ये जब शिक्षा मंत्री और सीएम आवास जाते हैं तो इनके साथ लाठीचार्ज हो जाता है। और उसके बाद अब इनके पास आखिरी ऑप्शन बचता है भूख हड़ताल। और अभी लगभग 3-4 दिनों से अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। पटना का तापमान 45 डिग्री के ऊपर है और छात्र दिन रात सड़क पर गुजार रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं भी मौजूद है और दिन रात महिलाएं भी इसी सड़क पर रहती है। और एक प्लास्टिक का टेंट इसके ऊपर दिया गया है। और ये भी बता दूं कि अभ्यर्थी जब से आंदोलन कर रहे हैं, तरह तरह के इन पे आरोप भी लगाए गए हैं और इन पे ये भी आरोप लगाया गया हाल फिलहाल कि ये इलीगल तरीके से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अब सीधा हम अभ्यर्थियों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। चूंकि भूख हड़ताल पे अभ्यर्थी तो ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर पाएंगे। ये क्या नाम? जी, मैं टीआरई 3 सप्लीमेंट्री कैंडिडेट हूँ। देखिए, हमारी मांगों से तो सभी कोई अवगत हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जैसा कि अभी आपने कहा कि मोदी जी आ रहे हैं और बहुत सारा शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देखिए 4 महीनों से हम लोग यहाँ एक जेन्युइन मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के विभिन्न मंत्री हैं या प्रवक्ता हैं, उनसे मिले भी हैं, आश्वासन भी मिला है। कई बार हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले हैं जो हमारे महकमा के हेड हैं और उन्होंने मीडिया में आके भी स्वीकार किया है कि इस पे काम कर रहे हैं। आप लोग को, हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन मिलते आ रहा है लेकिन वो झूठा साबित हो रहा है। लास्टली हम लोग पिछले इसी महीने 6 मई को हम लोग सीएम सर से मिलने के लिए गए थे कि वहाँ तक हमारा शायद संवाद नहीं पहुँच रहा है, तो हम लोग अपने संवाद को उन तक पहुँचाने का कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ से भी हम लोग को लाठी डंडों से खदेड़ दिया गया। अब ये बताया गया कि आप लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से धरने पर बैठे हैं। नहीं, इलीगल तरीके से हम धरने पे नहीं बैठे हैं, हम 4 महीने से हैं। और इलीगल क्या होता है, ये हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जगह है और हमारा मांग बिल्कुल जेन्युइन है। सरकार में बैठे लोग भी हमारे मांग को मतलब जेन्युइन करार दिए हैं और ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा मांग सही नहीं है। आप बताइए, हमारा मांग है कि आपने जो वैकेंसी दिया उसको फुलफिल कीजिए ना। आप 30 to 40% ही सीटों को भर पा रहे हैं, बाकी सीटें आप बचा के आगे लेके जाना चाह रहे हैं, डाटा का खेल खेल रहे हैं। हम जो सप्लीमेंट्री मांग कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री मांग बेसलेस नहीं है। आपने यही सीएम हैं, सीएम नीतीश कुमार ही टीआरई 1 के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए थे, मल्टीपल रिजल्ट के अगेंस्ट में सप्लीमेंट्री दिए थे। तो हमारा मांग तो वही है, जो टीआरई 1 में हुआ वही टीआरई 3 में भी दीजिए। टीआरई 2 में भी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में दिया गया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब बताइए, हम लोग विगत 4 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, देख रहे हैं, आमरण अनशन है हमारा। और हमारे साथी दिन प्रतिदिन आज शायद
चौथा साथी हमारा हॉस्पिटल में गया है और एडमिट हुआ है, बेहोश हो गया। हमारी हालत एकदम बहुत ही दयनीय है और हमारी सुध लेने को सरकार पक्ष से कोई नहीं आ रहा। 4 दिन से भूख हड़ताल पे है, कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आ रहे हैं। अभ्यर्थी जब बीमार हुए तो भी नहीं कोई आया। तो भी नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग मोदी जी के स्वागत में लगे हुए हैं, हम लोग मोदी जी के स्वागत में लगे हुए हैं, हमें यहाँ के युवाओं से कोई मतलब नहीं है, आपकी मांगों से कोई मतलब। बिहार बस इसी गंदी राजनीति के कारण पिछड़ा है। बिल्कुल यहाँ डाटा का खेल हो रहा है, के दिखाने पीछे की मंशा नजर आ रही है कि सरकार ये सारी नौकरियां, सारी सीटें बचाकर अगली बार फिर से डाटा का खेल दिखाएगी और कहेगी कितने लोगों को रोजगार दिया। वही मैं आना चाहता हूँ कि सरकार बोल रही है कि 12 लाख हम सरकारी नौकरी देने वाले हैं इस टर्म के अंतर्गत, लेकिन वो 2 से 2.5 लाख को ही 12 लाख काउंट करवाना चाह रही है। जैसा कि अभी 87,000 का वैकेंसी था हमारा, और इसमें लास्टली जो ज्वाइनिंग हो रहा है, जो लोग योगदान में गए हैं वो 30 से 35 हज़ार ही हैं, बाकी सीट ये बचा लिए हैं। एक ही कैंडिडेट को कई जगह पे, कई पोस्ट पे ज्वाइनिंग दे दिया गया है सीटों का हेरा फेरी करने के लिए, और हमारी मांग उसी के अगेंस्ट में सप्लीमेंट्री जारी करने का है, जो कि TRE-1 में यही CM सर जारी किए हैं। हम लोग मर रहे हैं, हम लोग आखिरी सांसें ले रहे हैं। आज हमारा चौथा साथी बेहोश होके हॉस्पिटल में एडमिट हो। 6 महीना काफी लंबा समय होता है। एक अभ्यर्थी आप लोग 6 महीने से अगर सड़क पर बैठ के आंदोलन करिएगा तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी और सरकार से फिर क्या उम्मीद बचती है? सरकार से क्या उम्मीद, आप ही लोग ना इस हमारी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, आप ही लोग ना पहुंचाएंगी जन तक, आप ही लोग के द्वारा हमारा आवाज़ जाएगा कि देखिए कितना संवेदनहीन सरकार हो गई है कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लेकिन किन्हीं को फुर्सत नहीं है यहाँ हालचाल पूछने का भी कि क्यों तुम लोग ऐसे मतलब कर रहे हो। एक बार आके हालचाल भी पूछते नहीं, उन लोगों को फुर्सत नहीं है। वो लोग बस रोड शो करेंगे, दिखाएंगे, मतलब क्या ही कहें। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत ही मानसिक स्थिति हम लोग का असंतुलित हो गया है। अब इससे आगे क्या करें? देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भूख हड़ताल आखिरी हड़ताल होता है। भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हम लोग मर रहे हैं। अब इससे आगे अपना प्राण त्याग देंगे, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। हम लोगों की मांग को जब ये सब लोग नहीं सुन रहे हैं, आज 5 महीना से ऊपर होने वाला है। अब बताइए, हमारे साथी लोग, हम लोग सभी लोग 4 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कितना स्थिति ख़राब हुआ, सभी को हॉस्पिटल ले जाकर के भर्ती किए। सभी मतलब कि एक अभ्यर्थी का तो ऐसा स्थिति हो गया था कि लग नहीं रहा था कि बच पाएगा, वो डिहाइड्रेशन हो गया था, शरीर एकदम काँप रहा था। तब हम लोग यहाँ से उठा कर उसको ले गए हॉस्पिटल। तब गर्मी ज़्यादा है, पटना का तापमान अभी 45 डिग्री से ऊपर है और इस तरह सड़क के नीचे आप लोग रहते हैं, रात में भी यही रहते हैं? हाँ, रात दिन हम लोग हड़ताल पे जब बैठे हैं तो रात दिन तो रहना पड़ेगा। रात दिन सिर्फ लड़का ही नहीं, यहाँ पर लड़कियाँ भी बैठती है। जिस लड़कियाँ का बात हमेशा हो रहा है हमारे बिहार में, मुख्यमंत्री जी भी करते रहते हैं, बेटी महिला हमेशा बात होता है, महिला को आरक्षण दीजिए, महिला को ये, महिला को वो, महिला को ये सब बात होती रहती है। लेकिन इस महिला के भी बारे में तो उसको सोचना चाहिए। महिला जो भूख हड़ताल पे बैठी हुई है, आज 4 दिन से खाना पीना कुछ नहीं खाई है, मर रही है, स्थिति ख़राब हुआ। दिखाइए आप लोग, पूरा स्थिति ख़राब है उनके पीछे। ये देखिए, क्या मांग करेंगे अब आप लोग? मैम, हम लोग का जो मांग है अब तो छिपा हुआ है नहीं। आप लोग तो बताते बताते थक गई इतने दिन से। 4-5 महीने से तो एक ही बात बोला जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। अब ये बात तो बताने में भी शर्म लगता है कि हम लोग को चाहिए क्या, क्योंकि बार बार एक ही बात बता रहे हैं लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोग को मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से शोषण किया जा रहा है। सरकार सुन नहीं रही है बात कि हम लोग को क्या कहाँ प्रॉब्लम है। उतना सीट बचा करके रिजल्ट नहीं देना, इसकी के कारण आज हम लोग रोड पे भूख। महिला होकर आप लोग सड़क पर दिन रात बैठ रही हैं, आप तो शादीशुदा महिला भी है, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं घर वालों से? क्या करें, हम लोग की मजबूरी है। घर वाले भी घर में रात दिन सुनते रहते हैं ताना कि ये BEd करवाए हैं, ये इतना पढ़ाए लिखाए हैं, रिजल्ट नहीं आया, जॉब नहीं हुआ। तो रिजल्ट आया, हम लोग के लिए अब यही जगह बन गया है। हम लोग को रिजल्ट जब तक नहीं आएगा रोड पर ही बैठना है, क्योंकि हम लोग को तो स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन स्कूल में तो हम लोग को सरकार दी नहीं जगह। जानबूझकर हम लोग को कटअप के बराबर नंबर रहते भर में रिजल्ट नहीं दिया गया। तो ये गर्दनी बाग जो धरना स्थल है, यहीं पे बैठ करके समय काटना है। कब तक ऐसे समय काटिए? ये तो हम लोग को ही पता नहीं है। तो देखा जा रहा है कि पता रहता तो 5 महीने नहीं बिता देते। ऐसे करते करते सब्र रखी हुई थी आप लोग, और ऐसे करते करते अभी 6 महीने हो गए लगभग। 6 महीने हो गया है, पता नहीं आगे कितना दिन होगा, लेकिन हम तो यही
सरकार से अनुरोध करेंगे, सिद्धार्थ से अनुरोध करेंगे कि हम लोग की बात जल्दी सुन लिया जाए और हम लोग को रिजल्ट दे, क्योंकि इन लोग का हालत भी धीरे धीरे खराब होते इससे जा रहा है। पहले बीपीएससी अभ्यर्थी भी यहीं पे 6 महीने तक प्रदर्शन किए थे, लेकिन लास्ट में ये सुनने को आया था कि हमारे सीएम को, नीतीश कुमार को कुछ मालूम नहीं था। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की भी स्थिति उनको अभी तक मालूम नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बिहार में ये सारा कुछ हो रहा है उनको मालूम नहीं ही हो। और हम लोग सीएम आवास के पास भी प्रदर्शन किए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके घर के बाहर हम लोग किए उनको पता नहीं हो, सारा कुछ बात पता है। लाठीचार्ज वहीं हुआ था। वो जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम लोग का मांग भी जायज़ है, सभी लोग बोल रहे हैं कि इन लोग का रिजल्ट आना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन इन लोग क्यों इतना देर कर रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रहा है। वैसे कब तक भूख हड़ताल, चूँकि भी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तापमान भी बहुत ज़्यादा है, कैसे भूख हड़ताल, कितने दिन तक सड़क पर भाई बहन या हम लोग ठान ही लिए हैं कि जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक भूख हड़ताल रहेगा। नौकरी के लिए जान दे देना? हाँ, अगर सरकार ये चाहती है कि हम लोग जान दे करके अपना नौकरी लें तो अब यही होगा। अगर किसी को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री और एस सिद्धार्थ होंगे। चेहरे पे मायूसी और आंखों में उम्मीद अभी भी दिखती है इन अभ्यर्थियों में। अभ्यर्थी लगभग 6 महीने सड़क पर बैठे, लेकिन अभी तक इनका सब्र का बांध नहीं टूटा है। अभी भी सब्र और उम्मीद है सरकार से कि कहीं ना कहीं सरकार इनकी मांगे जो है वो सुनेगी, समझेगी और इन्हें नौकरी मिलेगी। हालांकि नौकरी के लिए ये सड़क पर बैठे हैं और बिहार एक ऐसा राज्य जरूर बन गया है जहाँ अगर नौकरी चाहिए तो आपको सड़क पर बैठना होगा, लाठी खाना होगा, तब जाकर शायद आपको नौकरी मिले। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।